एवं जिले में अफीम की अवैध खेती को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए जिला प्रशासन और जिला पुलिस कार्रवाई करने के साथ ही जागरूकता अभियान भी चला रही है। प्रशासन को यह बात अच्छी तरह से पता है कि कार्रवाई करके इस नासूर को जड़ से समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसके लिए जागरूकता सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए आम जनता के साथ साथ स्वशासन व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले मानकी और मुंडा को भी इस अभियान से जोड़ा जा रहा है। गुरुवार को कोल्हान विश्वविद्यालय सभागार में उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर की उपस्थिति में आयोजित मानकी मुंडा की जिला स्तरीय त्रैमासिक बैठक में भी अवैध अफीम की खेती की रोकथाम का मुद्दा ही मुख्य विषय रहा। इस बैठक में एसपी अभियान पारस राणा, चाईबासा के अनुमंडल पदाधिकारी संदीप अनुराग टोपनो, चक्रधरपुर अनुमंडल पदाधिकारी श्रुति राजलक्ष्मी, चाईबासा के एसडीपीओ बहामन टूटी, सार्जेंट मेजर मनसू गोप, मानकी मुंडा के अध्यक्ष सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी लोगों को अफीम की अवैध खेती के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सहयोग करने के लिए शपथ दिलाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि गांव-गांव में समन्वय स्थापित करने के लिए मानकी मुंडा की भूमिका बहुत अहम है। राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर अफीम के विरुद्ध एक जोरदार अभियान संचालित किया जा रहा है। हम सबको मिलकर नशे के विरुद्ध अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए अपने क्षेत्र, गांव, मोहल्ला, अंचल में अफीम सहित अन्य मादक पदार्थ के खेती को पूर्ण रूप से रोकना है। उपायुक्त ने कहा कि हम सबके अथक प्रयास से जिले में लगभग 400 एकड़ भूमि को अफीम मुक्त किया गया है। जैसा कि पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया कि पूरे जिले भर में माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष पहल पर पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में अफीम की खेती के खिलाफ एक जोरदार अभियान चलाया जा रहा है और जिसमें गांव-गांव में ये प्रयास किया जा रहा है कि जहां कहीं भी, चाहे रैयती भूमि है, सरकारी भूमि है या वन भूमि है, मतलब भूमि का कोई प्रकार महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि जहां कहीं भी किसी प्रकार से मादक पदार्थों का सेवन और प्रमुख है अगर अफीम की खेती की जा रही है, उसको एक समाज में जागरूकता फैलाते हुए हम और आप लोग मिलजुल कर ये प्रयास उठाएं कि इसको हम अपने गांव क्षेत्र से, अपने पंचायत क्षेत्र से, अपने अंचल क्षेत्र से किसी कीमत पे भी इसको आगे बढ़ने नहीं देंगे। हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जिला भौगोलिक परिस्थितियों के कारण, चाहे हमारे निकटवर्ती जिला में जहां उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, उसके कारण हम लोग के यहाँ पर भी उसकी संभावना हमेशा रही है। और जब हम लोग गाँव में जा रहे हैं तो देखने को मिल रहा है कि कई जगह लोगों ने इस प्रकार से अफीम की खेती की है, कालांतर में अलग अलग समय पर उसको लगाया। और हम लोग को ये आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी महसूस होती है कि आप लोगों के सहयोग और प्रयास से पूरे जिले भर में इस तरह के अभियान चलाते हुए थाना के स्तर से, अंचल के स्तर से, एसडीपीओ के स्तर से 400 एकड़ से भी अधिक भूमि को हम लोगों ने इससे मुक्त किया है। और इसको भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सभी लोग ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो इस कार्य में संलिप्त हैं और उनको सबसे पहले हम लोग जागरूक करें कि आप लोग इससे दूर रहिए। इस खेती से जो क्षण भर का आपको लाभ नजर आता है, उस लाभ से अधिक उसके कारण बहुत तरह की हानियां हैं। जब उस मादक पदार्थ का उत्पादन होगा तो स्वाभाविक सी बात है उसका प्रचार प्रसार होगा, उसका सेवन किया जाएगा। और आज का जो युवक युवती जो हम लोग की नस्ल है उसका सेवन करेगी तो उसका असर उनके वर्तमान पे भी पड़ेगा, उनके व्यक्तिगत भविष्य पे भी पड़ेगा और हम लोग का क्षेत्र और समाज, जिला के भविष्य पे भी उसका असर पड़ेगा। तो जो पीढ़ी, जो नौजवान जो किसी काम को करके रोजगार की तरफ बढ़ के अपना और अपने परिवार का रोजी रोटी कमा कर पालन पोषण करता है, वो अगर कम उम्र में और नशे की लत में जब चला जाएगा तो वो किसी प्रकार से भी किसी के लिए कुछ भी एक एसेट बन के नहीं रहेगा। दूसरा, जो उसको परेशानियां होंगी, जो बीमारियां होंगी, उसके चिकित्सा उपचार में भी पैसा खर्च होगा। इसके अतिरिक्त नशे के प्रभाव में जहां तहां यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हुए हो सकता है वो किसी किनारे, किसी सड़क चौराहे पर दुर्घटना का भी शिकार हो जाए। और ऐसे नशे के प्रभाव में आकर हमने देखा है अक्सर घरेलू हिंसा की भी संभावनाएं बढ़ती हैं, जिससे कई बार उन्माद में आकर आदमी सामाजिक अपराध और क्राइम को भी अंजाम दे देता है।
तो कुल मिलाकर किसी भी दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें तो व्यक्ति के खुद के लिए या समाज के लिए मिला जुलाकर ये एक अच्छी चीज नहीं है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने सभी मानकी मुंडा को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी को साथ मिलकर नशे के विरुद्ध जारी जंग को लड़ना है और जिला को नशा मुक्त बनाने में अपना सहयोग स्थापित करना है। पुलिस विभाग ने ग्रामीणों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए अवैध अफीम की खेती का विनिष्टीकरण का कार्य किया है। ग्रामीणों को जागरूक भी किया गया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी मानकी मुंडा से अपील किया गया कि आप सभी अपने अपने स्तर पर ग्रामीणों को अफीम की खेती न करने के लिए प्रेरित करें। इस मौके पर उपस्थित सभी लोगों के बीच जागरूकता पोस्टर का वितरण किया गया। हमारे जो कुछ जंगल क्षेत्रों में हो रही है, विशेषकर जो हमारा खूंटी और सरायकेला से सीमावर्ती क्षेत्र है, जिसमें बंदगांव प्रखंड एवं चक्रधरपुर प्रखंड के क्षेत्र आते हैं, उसमें मुख्य रूप से अभी अवैध अफीम की खेती की बात प्रकाश में आई है। उसमें कई जगहों पे स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर पुलिस ने अवैध अफीम की खेती का विनिष्टीकरण भी किया है। साथ ही साथ लोगों को हम लोग जागरूक भी कर रहे हैं। इसके साथ ही जो विभिन्न सरकार के डिपार्टमेंट्स हैं, उनके द्वारा अल्टरनेटिव खेती, वैकल्पिक खेती और अन्य जो जीवों का उपार्जन के उपाय हैं, उसके बारे में भी आपको लगातार जानकारी दी जा रही है। साथ ही साथ अभी हम लोगों ने देखा कि कुछ गांवों में सारंडा क्षेत्र में भी इसकी सूचना प्राप्त हुई है। जो सुदूरवर्ती क्षेत्र है और जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उनमें इसकी सूचना प्राप्त हुई है और उसका सत्यापन करते हुए हम लोग अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। आज की इस मीटिंग में मुख्य रूप से हम लोग जो सरकार की प्राथमिकता है उसके बारे में आप लोग को बताना चाहेंगे। मुख्य रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय चीफ सेक्रेटरी मैडम तथा डीजीपी महोदय लगातार इस विषय पर चिंतित हैं और आप लोगों का सहयोग इसमें अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जिससे कि ग्रामीण स्तर पे, स्थानीय स्तर पे हम लोग किसी भी प्रकार की अवैध अफीम की खेती या गांजे की खेती उसको रोक सके और साथ ही साथ जहां भी अगर किसी ने खेती की है तो उसको हम लोग जागरूक करके वो उस खेती को विनष्ट करें और अगर कोई उसमें कानून को अपने हाथ में लेता है तो फिर उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की। तो मुख्य रूप से आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। आया आया नीलम में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। आया आया नीलम में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। दाम सही कपड़ा टिकाऊ रहेगा, मजबूत अच्छा हर कोई कहेगा। बस आना यहाँ आना एक बार जरूर। आया आया नीलम में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। आया आया नीलम में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। लाल ब्लू हरा सादा हर रंग का है वादा, लाल ब्लू हरा सादा हर। पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ के तत्वावधान में चल रहे बीएल नेवटिया क्रिकेट प्रतियोगिता के 13 जनवरी को खेले गए मैच में लार्सन क्लब चाईबासा ने जगन्नाथपुर क्रिकेट क्लब को 6 विकेट से और प्रताप क्रिकेट क्लब चाईबासा ने गोप एवं सिंह क्लब बड़ा जामदा को 5 विकेट से पराजित कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम मैदान में खेले गए पहले मैच में जगन्नाथपुर क्रिकेट क्लब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में सभी विकेट खोकर 188 रन बनाए। टीम की ओर से उमर मुख्तार ने 51 रन, अनिल यादव ने 45 रन और निर्भय चौरसिया ने 38 रन बनाए। लार्सन टीम की ओर से जन्मजय सिंह यादव और मौसम कुमार ने 3-3 विकेट हासिल किया।
जवाबी पारी खेलने उतरी लार्सन की टीम 18 ओवर 3 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 189 रन बनाकर मैच को जीत गई। टीम की ओर से अक्षर पटेल ने 72 रन और हिमांशु पांडे ने नाबाद 64 रन बनाए। आज खेले गए दूसरे मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए गोप एवं सिंह क्लब की टीम 17 ओवर में 87 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जवाबी पारी खेलने उतरी प्रताप क्रिकेट क्लब ने 13 ओवर 1 गेंद में 90 रन बनाकर जीत हासिल कर लिया। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस अवैध अफीम की खेती के विरुद्ध पूरे जिले में लगातार अभियान चला रही है। अभियान के तहत बुधवार को 20.5 एकड़ में लगे अवैध अफीम की खेती को नष्ट कर दिया गया। जिला पुलिस एक ओर अवैध अफीम की खेती नष्ट कर रही है, वहीं दूसरी ओर अफीम की खेती नहीं करने को लेकर जागरूक भी कर रही है। ग्रामीणों को बताया जा रहा है कि अवैध अफीम की खेती करना कानूनी जुर्म है। इसकी खेती करने से खेत को भी नुकसान पहुंचता है। जिला पुलिस ने बुधवार को अभियान चलाकर टेबो थाना के जराकेल गांव में 5 एकड़, कराईकेला थाना के नवादा गांव में 4 एकड़, बंदगांव थाना के मुरमुरा गांव में 5 एकड़ की जमीन पर लगे अवैध अफीम की फसल को नष्ट कर दिया। इसके अलावा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान से प्रभावित होकर टोकलो थाना क्षेत्र के सालकुटी गांव में ग्रामीणों ने 6.5 एकड़ जमीन में लगे अवैध अफीम की फसल को खुद ही नष्ट कर दिया। ताकनगर प्रखंड के चिमीसाई में आदिवासी हो समाज महासभा के तत्वावधान में गुरुवार को ग्रामीणों के साथ एक आवश्यक बैठक हुई। इस दौरान समिति के संयुक्त सचिव छोटेलाल तामसोई ने आदिवासी हो समाज के उद्देश्यों और वर्तमान गतिविधियों की जानकारी ग्रामीणों के साथ साझा की। कोषाध्यक्ष चैतन्य कुंकल ने संस्था के मजबूती और विभिन्न क्रियाकलापों को चलाने के लिए आर्थिक प्रबंधन पर प्रकाश डाला। शिक्षा सचिव विपिन चंद्र तामसोई ने रूढ़ी जनप्रथा एवं दस्तूर के अनुसार माघे पर मनाने की बात कही। बैठक में गांव के आपसी विवाद, पर्व त्योहार, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता पर विचार विमर्श किया गया। सर्वसम्मति से महासभा की देखरेख में मोए हो समिति का गठन किया गया। यह समिति आपसी विवाद होने पर स्थानीय स्तर पर विवाद निपटाने के साथ सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विकास के लिए कार्य करेगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि माघे पर्व के दौरान गांव में किसी भी हालत में अश्लील शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बैठक के दौरान सदस्यता अभियान के तहत 25 लोगों ने महासभा की सदस्यता ग्रहण की। झारखंड अधिविद्य परिषद ने 14 फरवरी को होने वाली मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शबे बारात के कारण स्थगित कर दिया है। यह परीक्षा अब 4 मार्च को होगी। शबे बारात को लेकर अवकाश घोषित किए जाने के कारण परिषद को यह निर्णय लेना पड़ा। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना। चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा, टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।